अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सीजन में बनने वाली शलजम गोश्त की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। शलजम गोश्त एक सीजनल रेसिपी है जिसे सर्दियों में ही लोग खाना पसंद करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो व्यूवर्स मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 प्याज ले लिए मीडियम साइज की, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और 4 मीडियम साइज के मैंने शलजम लिए हैं। हाफ केजी मैंने बीफ का गोश्त लिया है, आप चाहे तो मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक नल्ली और एक हड्डी ली। इसके अलावा 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, जिसे हम थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा गार्निशिंग के लिए रखेंगे। मसालों में 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया लिया है और हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1.5 टेबल स्पून मैंने ली पिसी लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया। 7 सफेद इलायची ली है खुशबू के लिए और 1 प्याली घी लिया है। 1.5 चमचा अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। इसके अलावा साबुत खड़े मसाले लिए हैं मैंने, जिसमें तेज पत्ता है, दालचीनी की लकड़ी है, बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है। इसके अलावा जायफल जवित्री है, इसको मैं अलग से पीस के इसका पाउडर बना के जब सालन बन जाएगा तो ऊपर से डालूंगी। इससे सालन में बहुत ही अलग सी खुशबू आती है और बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। ये थे वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैं सालन में इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले मैं पतीली में घी ऐड करूंगी और इसे अच्छा सा गर्म कर लूंगी। फिर इसके बाद मैं इसमें कटी हुई बारीक प्याज ऐड करूंगी। प्याज यहाँ पर हमारी जितनी बारीक होगी ग्रेवी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। और इसमें शामिल करने के बाद इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और यहाँ पर तो मैं आपको टमाटर बताना ही भूल गई थी। इसके बाद मैं आपको ये टमाटर दिखा रही हूँ, इसलिए मैं इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ कि इसमें मैं 6 से 7 अदद टमाटर ऐड करूँगी। और यहाँ पे देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। प्याज को हमें यहाँ पर जलाना बिल्कुल नहीं है, वरना आपका सालन बिल्कुल जायकेदार नहीं बनेगा। फिर इसके बाद इसी प्याज में हम बीफ का गोश्त ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गोश्त को प्याज के अंदर हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना है, जब तक हमारे गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। और यहाँ पे गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसी गोश्त में इसको अच्छे से भून लेंगे। गोश्त को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस मसाले ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करके फिर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अच्छे से गोश्त को मसाले में भूनने के बाद फिर हम इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर गोश्त गल जाने तक पकाएंगे। यहाँ पे गोश्त हमारा बीफ का है तो इसे 1 से 1.5 घंटा लगेगा पकने में और गलने में। अगर आपको जल्दी है तो आप चाहें तो कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसी दौरान मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी। टमाटर ऐड करने के बाद इसे हम दोबारा ढक के अच्छी तरह से पकाएंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। और यहाँ पे हमारा 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब मैं ढकना हटा के देखूंगी, हमारा गोश्त अच्छे से भुन चुका है और तेल भी ऊपर आ चुका है। और देखिए कितने अच्छे से भुना है और इसका मसाला देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब जो खड़े गरम मसाले मैंने आपको बताए थे तो इस स्टेज पर मैं ये सारे मसाले ऐड कर दूंगी, लेकिन जायफल जवित्री मैं ऐड नहीं करूंगी। इसका पाउडर बना के मैं बिल्कुल एंड में लास्ट में शामिल करूंगी। अब जिस हिसाब से आपको शोरबा रखना है इसी हिसाब से आप पानी ऐड कर दीजिए। अगर आपको पतला शोरबा रखना है तो पानी आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। मैंने यहाँ पर नॉर्मल शोरबा रखा है तो पानी मैंने कम ही इस्तेमाल किया है।
मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड किया है। इसके बाद मैं इसके अंदर कटे हुए शलजम ऐड कर दूंगी। शलजम आप चाहे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैंने इसको स्लाइस में कट किया है। शलजम ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स कर दूंगी और 10 से 15 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पर इसको गलने तक पकाऊंगी। और इसी दौरान मैं इसके अंदर 4 पतली लंबी हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी और 2 हरी मिर्चें बीच में से कट करके ऐड करूंगी। इसमें सालन का जायका बहुत अच्छा आ जाएगा। सालन में साबुत हरी मिर्चें बहुत ही ज़्यादा जायका देती हैं और देखने में भी इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। सालन भी हमारा रेडी है। अब जो जायफल और जवित्री मैंने पाउडर बनाया था वो इसी दौरान में इसमें ऐड कर दूंगी और इसको ढक दूंगी 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट के बाद यहाँ पर हमारा सालन बिल्कुल रेडी है और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकती थी। और आप देख सकते हैं सालन यहाँ पर देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना यम्मी लग रहा है। इस मज़ेदार सालन को आप चपाती या नान के साथ सर्व करेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। हरा धनिया जो है वो सालन की जान होता है, इसलिए हरा धनिया ऐड करना सालन में बहुत ही ज़रूरी है। इसमें मैं खूब सारा हरा धनिया ऐड कर दूंगी। इससे सालन में बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमारा गरम गरम शलजम गोश्त का सालन रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि शलजम गोश्त की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप मेरे बनाए हुए तरीके से रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर दें, ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए प्यार है। मिलूंगी आपसे फिर इसी तरह किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद कीजिएगा। जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।